ईर्ष्या नहीं, प्रशंसा की आदत डालिए। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना। दूसरों की गलती सहन करना एक बात है, परंतु उन्हें माफ कर देना और भी महान बात है। जब हम ईश्वर में निहित सुंदरता का निरीक्षण करते हैं तो उनकी रचना में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। ईश्वर का स्मरण करने से हमारा शांति व खुशी का खाता बढ़ जाता है। उन्हें भूल जाने से यह खाता घट जाता है। सहयोगी होना का अर्थ गुलाम बनना नहीं है। निराशाजनक परिस्थितियों में भी कभी आशा मत छोड़े। हर स्थिति में सबको सम्मान देते चले। कभी कभी सम्मान दान ही सबसे बड़ा योगदान सिद्ध होता है। यदि कोई आप पर हंसता है तो कहीं खिन्न न हो, क्योंकि कम से कम आप उसे खुशी तो दे रहे हैं। यदि आप प्रसन्नचित रहना चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं के लिए स्वयं को तथा दूसरों की विशेषताओं के लिए उन्हें धन्यवाद दे। खुशी से बढ़कर पौष्टिक खुराक और कोई नहीं है। दूसरों को खुशी देना बड़ा पुण्य का काम है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, क्या उसे सच्ची खुशी की अनुभूति हो सकती है? धन का दान करना अच्छा है, परंतु पवित्र दानशील आत्मा बनना और भी अधिक अच्छा है। कभी दूसरे व्यक्ति को विपत्ति में देखकर हंसना आपकी अपनी अज्ञानता दर्शाता है। कभी कभी ईर्ष्यावश हम दूसरों को गिराना चाहते हैं, परंतु ऐसा करके हम स्वयं ही गिर जाते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो भी ध्येय रखिए व मन को स्वस्थ बनाए रखिए। सुंदरता व गुणों की ओर हर व्यक्ति आकर्षित होता है। कुरूप व आयोग की मदद करना एक दुर्लभ गुण है। चाहे कोई आपकी निंदा या अपमान करता है, फिर भी उस पर मुस्कान व शुभकामनाओं के पुष्पों की वर्षा करे। जितना आप दूसरों में अवगुण देखेंगे, उतना ही आप पर अवगुणों का असर पड़ेगा। कमजोरियां संक्रामक रोग की तरह हैं। एक अच्छा स्वच्छ मन वाला व्यक्ति दूसरों की विशेषताएं देखता है। दूषित मन वाला व्यक्ति दूसरों में बुराई ही ढूंढता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शांति नहीं हो सकती। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने प्रशंसा करना तो सीखा है, परंतु ईर्ष्या करना नहीं, वह अत्यंत भाग्यशाली है। दिव्य गुण मानव को ईश्वर के समीप ले आते हैं, जबकि विकार उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। क्षमा किसी के लिए उपहार नहीं, स्वयं के लिए मुक्ति है। क्षमा करके हम किसी और का नहीं, अपने ही हृदय का बोझ हल्का करते हैं। अहंकार हमें तोड़ता है और नम्रता हमें जोड़ती है। जितना झुकते हैं उतना ईश्वर के निकट पहुँचते हैं। जब हम ईश्वर को हर चेहरे में देखना शुरू कर देते हैं, तब सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। दूसरों की मदद करने से पहले सोचिए नहीं, क्योंकि जरूरत सोचने का समय नहीं देती। जब हम किसी टूटे दिल को सहारा देते हैं, हम स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। ईश्वर कभी देर नहीं करते, पर हमारी अपेक्षाएं जल्दी करवा लेती हैं। आभार जताना सबसे सस्ता, सरल और शक्तिशाली आशीर्वाद है जो हम रोज बांट सकते हैं। जो भीतर से शांत होता है वही संसार में शांति फैला सकता है। किसी के अच्छे व्यवहार का कारण मत ढूंढो, बस उसकी अच्छाई में ईश्वर को देखो। ईर्ष्या से सुख कभी नहीं मिलता, प्रेम से दुख कभी नहीं टिकता। ध्यान रहे, जो समय हम दूसरों की बुराई में लगाते हैं, वही समय खुद को श्रेष्ठ बनाने में लगाएं तो जीवन बदल जाएगा। मौन वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनते हैं। जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे किसी के ताने नहीं तोड़ सकते। जब हम दूसरों को ऊंचा उठाते हैं, ईश्वर हमें और ऊंचा उठाते हैं। विचार ही बीज हैं, जो आज बोओगे वही कल कर्म और भाग्य बनकर लौटेंगे। दूसरों की अच्छाई पहचानना अपने भीतर की पवित्रता का प्रमाण है। जो हृदय निर्मल होता है वही सुंदरता को पहचानता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम देने के बाद भी देने का बोध न रखें। प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह त्याग से भरा हो, न कि अपेक्षाओं से। ईश्वर हमारे कर्मों को देखता है, हमारी पूजा विधियों को नहीं। भक्ति की सच्चाई कर्म में झलकती है, केवल शब्दों में नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दुखी को सहारा देना। यही वह कर्म है जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। हर आत्मा दिव्य है, फर्क सिर्फ यह है कि कोई सो रहा है, कोई जाग चुका है। जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में मौन रह जाता है, वह स्वयं को एक युद्ध में विजय दिलाता है। कभी किसी की मुस्कान के पीछे का दुख समझो, यही सच्ची संवेदना है। संतोष वह खजाना है जिसे पा लेने वाला व्यक्ति सदा अमीर रहता है। प्रेम बांटो, क्योंकि वह चीज देने से घटती नहीं
और पाने से भरती नहीं, बस बहती है। हर दिन ऐसा जियो जैसे ईश्वर स्वयं तुम्हें देख रहे हो, क्योंकि वे सचमुच देख रहे हैं। ईश्वर को पाना कठिन नहीं, बस अपने मन को शांत करना कठिन है। ईश्वर की निकटता शब्दों से नहीं, चित्त की शुद्धता से मिलती है। जो मौन में रो लेता है वही भीड़ में मुस्कुरा सकता है। दूसरों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि हम भी तो किसी की क्षमा पर जी रहे हैं। परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है दूसरों की सेवा। जब हृदय निर्मल हो तो संसार सुंदर दिखता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। ध्यान रहे, हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। तो प्रेम दीजिए, शांति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। यदि आपने आज कुछ अच्छा सीखा है तो उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में उतरता है। चलते चलते बस यही कहूँगा, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीखिए। यही सबसे सुंदर साधना है। यही जीवन का सार है। प्रेम दो, सेवा करो, क्षमा करो और आगे बढ़ो। ईश्वर को कहीं बाहर मत ढूंढो। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, वही है सबसे बड़ी पूजा, वही है सबसे सच्चा धर्म। मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक प्रभु में विश्वास रखिए और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए। जय श्री रामकृष्ण।